अशरफुल उलूम मेरे शहर आरज़ू, ज़ाहिर बहुत हसीन है बातिन है खूबरू, माज़ी है ताबनाक तेरा हाल शानदार, 80 की उम्र में भी जवानी है बरकरार, 80 की उम्र में भी जवानी है बरकरार। इसके बाद हिंदी तकरीर पेश करने के लिए फातिमा बिन्त जुबैर को दावत देता हूँ, वो आएँ और हिंदी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शुभ संध्या हमारे प्रिय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय दोस्तों और साथियों, आज मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके सामने दो शब्द कहना चाहूंगी। मेरे प्रिय साथियों, आज हम उस महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनकी जिंदगी पूरी मानवता के लिए एक आदर्श है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनका जीवन, उनके चरित्र और उनके कार्य पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। आपके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमिना था। आपके पैदाइश से पहले ही आपके पिता का इंतकाल हो गया और बचपन में ही आपकी माता भी चल बसी। इस कठिनाई भरे जीवन ने आपको धैर्य और संघर्ष का पाठ सिखाया। दीनी भाइयों, आपकी सच्चाई और ईमानदारी इतनी मशहूर थी कि लोग आपको अल अमीन यानी विश्वसनीय और अस-सादिक यानी सच्चा कहकर बुलाते थे। आपने कभी झूठ नहीं बोला और कभी किसी का हक नहीं छीना। दोस्तों, 40 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको नबी नियुक्त किया और इंसानों को एकता, भाईचारे और अल्लाह की इबादत का संदेश दिया। आपने मक्का और मदीना में इस्लाम के संदेश को फैलाया। भाइयों और बहनों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन प्रेम, दया और सहनशीलता का प्रतीक था। आपने न केवल अपने मित्रों बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। मक्का के फतह के वक्त आपने अपने सभी दुश्मनों को माफ कर दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, आपने औरतों, बच्चों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा की। आपने फरमाया कि सबसे अच्छा मुसलमान वह है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो। आदर्श जीवन, आपका जीवन कुरान की शिक्षा का जीता जागता उदाहरण है। आपने न केवल अपने मित्रों बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। भाइयों और बहनों, खुदा ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है। उनकी सीरत हमें सिखाती है कि हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। आइए हम उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और दुनिया में शांति, प्रेम और भाईचारे को फैलाएं। खुदा हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।